बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे दीपालपुर से, जहाँ अहाता कचहरी में मुखालिफिन पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि एक ज़ख्मी हो गया। दीपालपुर बार के सदर मियाँ मंजूर अहमद रिहान और उनके साथ मौजूद हैं राना नुमान एडवोकेट, और उन्हीं से ही इस सारे वक़ूए की तफसीलात जानेंगे, मगर ये तफसील बताएंगे हमारे तहसील रिपोर्टर अबू बकर मुस्तफ़ा लक्की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ डिजिटल चैनल। तहसील रिपोर्टर अबू बकर मुस्तफ़ा, हुजा शाम की गरीब की आवाज़। नाज़रीन, आज हम दीपालपुर कचहरी के अंदर मौजूद हैं, जहां पे कल वाक़या हुआ है कत्ल का, और हम यहां पे राणा नुमान अली एडवोकेट से जानेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश हुआ और कहां पे हुआ। जी बिल्कुल लकी भाई, ये जो कचहरी है ना, मेन कचहरी, ये जो थाने के पास ये सारा वाक़या पेश आया जहाँ पे हम खड़े हैं। ये पीछे देख सकते हैं, ये जो ब्लड भी लगा हुआ पीछे, ये दिल खराश वाक़या का मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको बता दूं कि ये क्यों पेश आया। ये कोई पुरानी 3-4 साल पहले ये कोई इलेक्शन का मामला चल रहा था इनका। तो ये जो लड़का था 13-14 साल उसकी उम्र है, तो उसे उसके वालिद को फायर लगे थे। उसका कहना ये है कि मौक़िफ़ ये है कि ये जो मुल्ज़म है ना जिसने फायर लगाए हैं, उसका कहना ये है कि इसने मेरे वालिद को कत्ल किया था, कि उसी रंज में मैंने इसे मारा है। तो ये वही रंज चल रहा था। पहले बच्चा छोटा था, अब थोड़ा सा बालग हो गया, 14-15 साल का हो गया। कल ये पेशी पे आए हुए थे मुल्ज़म भी। ये जो बेंच पड़े हुए हैं, इधर ही ये वाक़या हुआ। फायर लगाया और एक बंदा मौके पे जिसका इसने टारगेट बनाया था वो मौके पे फौत हो गया, और एक जो बुजुर्ग आदमी साथ बैठा हुआ था उसकी टांगों में लगी, तो वो ज़ख्मी हुआ। तो वो उसे THQ हॉस्पिटल ले गए, ठीक है, वो उसकी बचत हो गई है। लेकिन ये जो मुल्ज़म था, इधर रश काफ़ी था, गैदरिंग भी थी, पुलिस वाले भी आ गए, उन्होंने मौके पे पकड़ लिया। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन भी, हमने SHO से भी मौक़िफ़ लिया, उन्होंने यही बताया कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो मज़ीद आपको बाद में बताएंगे। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे दीपालपुर बार के सदर से भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, और SHO से भी मुलाकात करेंगे, इस इशू के मामलात को जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात जो नहीं है यहाँ पे उन्हों के बारे में हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अबू बकर मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ डिजिटल चैनल। तहसील रिपोर्टर हुजा शाम की। आज मैं मौजूद हूँ दीपालपुर कचहरी में, जहाँ पे हमारे साथ दीपालपुर कचहरी के अंदर मौजूद हैं मियाँ मंजूर अहमद रिहान साहब, जो कि दीपालपुर बार के सदर साहब हैं और हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। आज इन्हों से हम गुफ्तगू करेंगे कल के मर्डर के हवाले से जो यहाँ पे वाक़या पेश आया। ये जो ना कल का जो बड़ा अंदोनाक वाक़या तहसील कोर्ट दीपालपुर में हुआ है, हम उसकी बतौर प्रेसिडेंट मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और ये सिक्योरिटी इदारों की वजह से हुआ है। यहाँ पे हमारे जो सिक्योरिटी है वो नाकाफी है, और प्रॉपर वो लोगों को चेक भी नहीं करते। हालांकि हमारी DPO साहब से और सही से मीटिंग हुई है, उसमें बाकायदा 18 बंदे जो तहसील दीपालपुर की कोर्ट प्रेमिसेस हैं वहां पे डिप्यूट किए गए हैं सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और हर बंदे को चेक करके आने की यहाँ पे परमिशन है। पता नहीं ये सिक्योरिटी वाले क्या करते रहते हैं, अपनी ये जिम्मेदारियां प्रॉपरली निभा रहे हैं। हमारी जो है बात अक्सर होती रहती है DPO साहब से भी, और ये जो मुतलका कंसर्न जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उनको भी हम हर दफा हमने कहा है भी आपके जो लो पोल है ना सिक्योरिटी के, उनको आप पुर करें, और बाकायदा जो भी वकला साहबान आए उनके साथ साइलीन आए, जो क्लर्क साहबान हैं, सबको चेक करने के बाद इंटर होने दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे 30 के करीब जो जुडिशियल ऑफिसर बैठे हुए हैं, और 1500 के करीब वकला की तादाद है जो डेली इधर आना होता है उन्होंने, और वहां पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए। जो सिक्योरिटी वालों की वजह से, नाकामी की वजह से ये जो कल का अंदोनाक वाक़या हुआ, एक बच्चे ने 13 साल के बच्चे ने एक बंदे को मर्डर कर दिया है, और उसके साथ उसका और दोस्त था उसको भी फायर मार के जख्मी कर दिया है। इस तरह पहले भी मुतअद्दिद वाक़यात हुए, अदालतों के अंदर टारगेट करके बंदों को कत्ल किया है। उसके बावजूद जो आला हुकाम है, सिक्योरिटी वाले, DPOs है, RPOs वालों से मेरा पुरजोर मुतालबा है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो यहाँ पे लो पोल है, उनको खत्म किया जाए, और सिक्योरिटी को जो है ना प्रॉपर तरीके से जो अपने इनके जो मुलाजमीन है वो हर बंदे को चेक करने के बाद कचहरी में इंटर होने दें। जी नाजरीन, हमारे साथ थे इस बार के सदर मौजूद थे हमारे साथ मियाँ मंजूर अहमद रिहान साहब, जो कि गुफ्तगू कर रहे थे कल के मर्डर के हवाले से, और इन्होंने अपनी राय पेश की। हम इन्हों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया।
खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद से, जहां हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अब्बास सोलंकी के मुताबिक आए रोज़ हाई स्कूल रहीमाबाद से तलबा की मोटरसाइकिल चोरी होने लगे। कभी मोटरसाइकिल की बैटरी चोरी तो कभी मोटरसाइकिल का सामान चोरी होने लगा, जिससे वालदैन की परेशानी में भी इजाफा। वालदान का कहना है कि महंगाई की वजह से पहले ही बहुत परेशान हैं। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि हमारे बच्चों और उनके सामान की मुकम्मल हिफाजत की जाए, वरना स्कूल के बाहर धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। वालदैन ने मजीद कहा कि हम हाई स्कूल के हेड मास्टर से रब्ता करके CCTV कैमरा चेक करेंगे, जिस पर हेड मास्टर ने कहा कि स्कूल के CCTV कैमरे ही ख़राब हैं। जाफराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम जाफराबाद के साबिक ज़िले अमीर मौलाना अब्दुल गनी ने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क पर हुक्मरानी कोई दूसरा मुल्क कर रहा है। मौजूदा निगरान हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं। मुल्क भर के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किया। उनका कहना था कि मुल्क में इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर के पास इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान का कोई इख्तियार नहीं। मुल्क में फ़िलहाल इलेक्शन नहीं करवाए जाने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। जब तक मुल्क की मईशत मुस्तहकम नहीं होती, इलेक्शन का ऐलान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब तबका फाका कशी पर मजबूर है। महंगाई से लोग बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। खुदारा हुक्मरान इस जानिब तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि मौलाना हाफिज हमदुल्लाह पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। इस तरह की हमले कायद जमीयत उलमा मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत दर्जनों कारकुनों पर हो चुके। बाजोड़ के हमले में हमारे 75 कारकुन शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुलजार वफा साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतने मसरूफियात से टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे इदारे में। जहाँ तक आपने सवाल किया, निगरान हुकूमत निगरानी होता है, ये ख़ुद नहीं आया, किसी ये लाए गए हैं, इनको कोई इख्तियार भी नहीं है। अभी देखो, निगरान ने बिजली के बारे में IMF को लिखा, उन्होंने इसकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इससे मालूम होता है कि इनके इख्तियारात कुछ भी नहीं है। चलो, पहले बदनाम किया जा रहा था कि भाई PDMA की हुकूमत है, उन्होंने महंगे किए, महंगे की है। अब निगरान हुकूमत है, इसमें तो और दोबाला महंगाई हो गई है। तो इससे मालूम होता है कि हम पाकिस्तान किसी और मुल्क की कॉलोनी में रह रहे हैं। ये हमारी कॉलोनी है किसी और की, हम उनके ताबे हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हम ग़ुलाम हैं। ग़ुलाम की कोई हैसियत नहीं। हमारे फ़ैसले पता नहीं कहीं और जगह पे होते हैं। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़वार हुसैन मुर्तजिज़ के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अहसन इक़दाम, पंजाब पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज़ कर दिया गया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल हेड ऑफ ट्रैफिक पंजाब लाहौर फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद तकी नईम की हिदायत और DSP ट्रैफिक इस्मतुल्लाह बंदियाल की निगरानी में लारी अड्डा और मुख्तलिफ इलाकाजात में ड्राइवर और गाड़ी मालकान को रोड सेफ्टी से मुतालिक लेक्चर दिए गए। ड्राइवर्स को अफसरान बाला के अहकामात बताए गए। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी तमाम तरीक़ाकार से आगाह किया गया। गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर टोयोटा खुशाब में तलबा को भी लेक्चर दिया गया। इस दौरान ड्राइविंग के दौरान हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने, तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करने, सड़क के इंतहाई बाई जानी मोटरसाइकिल चलाने और दीगर कवानीन से मुताल्लिक़ आगाही फराहम की गई। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के मुताबिक थाना ख्याली के सेंतरी मोहम्मद यूनुस सिपाही ने थाने के अंदर सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद शफीक को सरकारी गन से गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। राना शफीक सब इंस्पेक्टर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा दी गई। थाने के अंदर ये वायरिंग का वाक़या पेश आया। महर्र ज़ुबैर ने पकड़ने की कोशिश की, जिस पर तैश में आकर सेंतरी यूनुस ने उस पर भी गोली चला दी, ताहम वो मौजूदाना तौर पर बच गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही CPO मोहम्मद अय्याज सलीम, SSP ऑपरेशन और SP इन्वेस्टिगेशन के हमरा फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे। फरांसिक मोबाइल लेबार्ट्री की मदद से जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। SPCD गयूर अहमद की ज़ेर निगरानी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। SSP ऑपरेशन मामले की मुकम्मल तहकीकात के लिए इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए।